घने अंधकार से घिरे एक प्राचीन वन के मध्य, जहाँ साधारण मनुष्य का पहुंचना भी दुर्लभ था, वहाँ एक दिव्य शक्ति निवास करती थी, माँ करिनीली। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। काले बादलों सा शरीर, अग्नि समान तेजस्वी नेत्र और चारों ओर भयानक ऊर्जा का संचार। दुष्ट शक्तियां उनके नाम से ही कांप उठती थीं, क्योंकि वे असुरों और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली थीं। लेकिन इस भयावह रूप के भीतर छिपा था एक ऐसा रूप जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। ममता से भरा, कोमल और असीम प्रेम से परिपूर्ण। एक दिन उसी वन में एक मासूम शिशु भटक गया। वो रोता हुआ अंधेरे में खो गया था और चारों ओर से नकारात्मक शक्तियां उसे घेरने लगीं। तभी अचानक आकाश में गर्जना हुई और माँ करिलीली प्रकट हुईं। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनके क्रोध से पूरा वन कांप उठा। उन्होंने एक ही क्षण में उन सभी दुष्ट शक्तियों का नाश कर दिया। पर जैसे ही उन्होंने उस छोटे बच्चे को देखा, उनका स्वरूप बदल गया। उनके उग्र चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा, जो अभी तक भय से कांप रहा था, माँ की गोद में आते ही शांत हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा था। माँ करिणीली ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनकी बाहों में वो बच्चा पूर्ण सुरक्षा और प्रेम का अनुभव कर रहा था। उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि वही शक्ति जो संहार कर सकती है, वही सबसे गहरी ममता भी दे सकती है। वन के ऋषियों ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि दिव्य शक्ति का असली स्वरूप क्या है। वो केवल विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण और प्रेम का संगम है। उस दिन से माँ करिणीली को केवल एक भयानक देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में पूजा जाने लगा जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उन्हें अनंत प्रेम से पोषित करती है। इस कथा में छिपा है एक गहरा सत्य। ईश्वर का सबसे शक्तिशाली रूप वही है जो प्रेम और सुरक्षा दोनों का प्रतीक हो। Please like, share and subscribe my channel for more videos.